हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम है यहाँ पर चल रहा है और आज है आपका 5 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर का क्या है, जो आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। देखिए ये एग्ज़ाम इस तरह का है कि क्वेश्चन टाइमली नहीं मिल पाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि चाहे सेकेंड या थर्ड जो भी एनालिसिस हो आपका काफ़ी लेट मिल पाता है, क्योंकि टाइम पर क्वेश्चन ही नहीं सेंड कर पाते हैं स्टूडेंट्स, या क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी एनी हाउ किसी भी तरह क्या करके मैनेज करके आप लोगों को हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर करवाते हैं, चाहे आपको थोड़ा लेट मिले। तो बस इसी सपोर्ट के लिए आपको क्या कर देना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि चाहे भले लेट हो जाए लेकिन एनालिसिस जो है वो हर शिफ्ट का मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो आया हुआ था कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। देखिए सबसे कम अगर साक्षरता दर की बात करें तो बिहार इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या था कि जो बिहार है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। और अगर आपसे ये पूछे कि दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। और जो तीसरा नंबर सबसे कम साक्षरता दर के मामले में आता है वो आ जाता है राजस्थान को। तो 3 तक तो आपको याद ही रखने हैं आपका, पहला बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान। और सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो वो राज्य आ जाता है केरल, जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला अगर बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश, जो कि एक दिन पूछा जा चुका है इसी एग्जाम में, वो जम्मू कश्मीर होता है। और सबसे अधिक वाला पूछ लिया जाए तो वो हो जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का होता है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का होता है। इस तरह से आपको याद रख लेना। इतने क्वेश्चन यहाँ पर आप ले याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं 2011 की जनगणना को लेकर के, लेकिन इतने यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का क्या नाम है। देखिए लाल कृष्ण अगर आडवाणी की बात करें तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में पहले भी पूछी जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये पहले ही बुक आई हुई है, कई बार पहले भी पूछी जा चुकी है बुक। तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, जो कि 10 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा विमोचित करी गई थी। यानी अब्दुल कलाम जो थे, क्योंकि देखिए अब्दुल कलाम की भी पुस्तक कई बार पूछी जाती है, विंग्स ऑफ फायर, तो वो 11वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने विमोचन किया हुआ था 2008 में माई कंट्री माई लाइफ का, लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का। नेक्स्ट है आपका कि पुंग चोलम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर अगर पुंग चोलम की बात करें कि ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पुंग चोलम जो हो जाता है ये आपका होता है मणिपुर का। यानी ये एक मणिपुर का लोक नृत्य है, जिसमें कि पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि ड्रमों की गर्जना, यानी कि ड्रम नृत्य भी इसी को बोलते हैं, इसी को ड्रम नृत्य भी बोला जाता है। तो पुंग चोलम हो गया या ड्रम नृत्य हो गया, ये सेम ही होता है। और मणिपुर संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुर नृत्य की आत्मा होती है। तो पुंग चोलम पूछा गया था आपका, तो पुंग चोलम आपका मणिपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर था, तो मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी के बॉल का वजन कितना होता है। यानी कि जो हॉकी खेली जाती है उसमें जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है, वेट पूछ लिया गया था। तो हॉकी गेंद की बात करें तो ये सफ़ेद रंग की होती है, जिसका वजन जो होता है 156 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम, यानी 156 से लेकर के 160 ग्राम तक होता है। और इसकी जो परिधि होती है वो 22.4 से लेकर के 23.5 सेंटीमीटर तक होती है। तो हो सकता है कि आपको 160 ग्राम दिया हो, 156 ग्राम दिया हो, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सही करना था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट सेलिंग पीडीएफ जो कि आपके लिए जीके बूस्टर का काम करती है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन मोस्टली जीएस में पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आपके 5 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं आपके लिखे हुए सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस। इन पाँचों एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के जीके जिसकी पीडीएफ तैयार कर दी गई है। इसमें इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लगाए गए हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, उसमें 40% जो है क्वेश्चन इस पीडीएफ से देखने को मिलते हैं।
मोस्ट ऑफ द सेलिंग आपकी ये PDF है। जो लोग ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं वो लोग ले चुके हैं, सिर्फ नए लोगों के लिए प्रमोशन होता है जो कि लोग लेना चाहते हैं। तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। कॉम्बो प्राइस आपका पाँचों एग्ज़ाम का ओनली 75 में मिल जाएगा, यानी एक एग्ज़ाम की जो PDF है वो आपको 15 रुपये की पड़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं इतना कंटेंट है इसके अंदर, इतना मटेरियल है कि जिन लोगों ने लिया हुआ है वो उसको समझ रहे हैं, और आप एक बार लेंगे तो ज़रूर महसूस करेंगे कि आपने कि पैसे वेस्ट नहीं हुए, आपका स्कोर ज़रूर यहाँ पर बहुत बूस्ट होने वाला। चलिए टॉपिक में वापस आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका पूछा गया था कि लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कई बार SSC एग्जाम में पूछा गया, ये भी PYQ है। देखिए लगातार क्वेश्चन तो PYQ ही पूछे जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। लावड़ी के साथ में तमाशा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तमाशा भी जो है वो भी महाराष्ट्र का ही होता है। तो याद रखना है लावड़ी और तमाशा ये दोनों ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं। देखिए मौलिक अधिकार यहाँ पर आपके पूछ लिए गए हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से कहाँ तक आपके दिए गए हैं। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपके क्या है कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद 36 से लेकर के जो 51 तक है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है अगर आपसे कभी भाग पूछे किस भाग में है तो ये भाग 3 में दिए गए, यानी जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारत के लिए जो नागरिकों के लिए मूल अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए, जो कि सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया लिए कहाँ से गए ये मौलिक अधिकार, तो जो ये देश बताएं तो ये इन्हें अमेरिका से लिया गया है। बाकी मूल कर्तव्य की बात करें तो उन्हें रूस से लिया गया है। तो ये आपको सेकंड शिफ्ट में सारी चीज़ें बता चुके हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से आई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से आई है, संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से आई हुई है। तो इस तरह से आपको पीछे भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 21A आपका कब जोड़ा गया, आपका 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, उसमें आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 21A था। इससे पहले मूल संविधान में कोई भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था। उन्हें मौलिक कर्तव्य आपके रूस देश से प्रेरित हैं। 1976 में जो था 42वां संविधान संशोधन होता है, तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो जो अनुच्छेद 21 है ये शिक्षा का अधिकार होता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार था, जो कि अब एक मौलिक अधिकार बन गया। संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, उसमें 21 से जोड़ा जाता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा है वो प्रदान यहाँ पर करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए औद्योगिकीकरण की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। अगर आपसे ये पूछा जाता कि कृषि का किसका उद्देश्य था, तो जो कृषि थी वो पहली पंचवर्षीय योजना में थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी जो थी वो आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। तो दोनों याद रखनी, महालनोबिस मॉडल और गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया गया था पंचवर्षीय योजना में। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका 5वीं में दिया गया। देखिए औद्योगिकीकरण आपसे पूछा गया तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 से लेकर के 1961 तक चली। और दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित रही हुई थी। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है। सबसे की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक ये आपकी बिहार की है, मान लीजिए, क्योंकि ये अभी हाल का ही आंकड़ा है उसके अनुसार बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको हिंदू की प्रतिशतता की सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस राज्य में, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको ऑप्शन में HP यानी कि हिमाचल प्रदेश दिया था हुआ होगा, जो कि राइट आंसर होगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा था या जनसंख्या पूछी थी, क्या आपका पूछा था और ऑप्शन किस तरह से दिए हुए थे। तो आपको परसेंटेज पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बाकी अभी आंकड़ों के अनुसार हिंदू आबादी जो है वो बिहार राज्य में सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पर 81 पॉइंट यानी लगभग आप समझ सकते हैं 82% जो है हिंदू पाए जाते हैं बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्रिबलिंग की बात करें तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से सेकेंड क्वेश्चन भी देखने को मिला कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 5 खिलाड़ी जो होते हैं बास्केटबॉल के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कुछ था
कि विच स्टेट ड्यूरिंग रिपब्लिक डे, यानी कि कौन सा सैल्यूट किया जाता है। तो देखिए 21 तोपों की जो सलामी होती है ये एक संप्रभुत्व देश के निशानी के तौर पर, प्रतीक के तौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा था, बाकी आप लोग अगर अलग क्वेश्चन था तो कमेंट में बता देंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, इसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, रूस से लिए गए हैं। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 4 का में रखा गया, भाग भी पूछते हैं। अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया, प्रत्येक नागरिक को मूल कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ऑक्टेव आपका रूल पूछा गया था, यानी कि न्यूलैंड वाला पूछा था आपका। देखिए आर न्यूलैंड्स के द्वारा क्या था, 1865 में अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था ये पूछा गया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया, 1865 में दिया। यह नियम बताता है कि यदि जिसके अनुसार यदि इस तत्व को उनके बढ़ते परमाणु क्रम में रखा जाए तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, यानी कि 8वां जो तत्व होता है वो पहले के समान हो जाता है। ये अष्टक नियम है, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी अगर पूछ लिया जाता, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, आपका रिकेट्स हो जाता है। सभी का याद रखना है। तो आपका विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ए आपका रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी और विटामिन सी स्कर्वी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर जो पूछा गया कि एटॉमिक मॉडल को किस वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो एटॉमिक मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड इसका राइट आंसर था, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमते हैं। तो ये दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, भले लेट मिल पाए लेकिन आप लोगों को एनी हाउ हमने एनालिसिस करवाया। थर्ड शिफ्ट का भी कल लास्ट डे रहेगा, उसका भी एनालिसिस हर शिफ्ट का करवाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ से जुड़ जाइए सभी लोग।